students, and today what we are going to talk about, we are going to talk about a chapter named Footprint Without Feet. Okay, so we'll talk about that, footprints without feet. In this chapter, we'll talk about how a man named Griffin, he used a rare chemical and made himself invisible. उससे पहले let's talk about ऑथर H.G. वेल्स, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, जिन्होंने काफ़ी तरीके का डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जॉनर लिखे हैं. ही हैज़ रिटन सो मेनी वेज, लाइक ही हैज़ रिटन अबाउट बायोग्राफी और बायोग्राफी, नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, सटायर. ओके, लेकिन हम उनको एज अ फादर ऑफ साइंस फिक्शन मानते हैं बिकॉज द वे ही इज गॉट हैंड इन राइटिंग अबाउट द जॉनरा लाइक साइंस फिक्शन that nobody would be comparable to him. Okay, so he's got wonderful excellence in writing for what's science fiction. Alright, so ये कहानी एक sci-fi है, science fiction है. Okay, so let's talk about this. Alright, the story is about a scientist named Griffin. Griffin है इनका नाम. Okay, and he had been discovering ways which you could make a man invisible. Okay, and so one day what did that, in the course of his discovery, in the course of his experiment, he found one rare chemical. He discovered one rare chemical and he tried on himself that chemical. So once he swallowed that certain rare drugs, so what happened with that made him invisible. उसके जरिए वो क्या हुआ, पूरी तरह से invisible हो गया. Okay, दिखने नहीं लगा. He was first noticed by the two boys in a staircase of a house where they could see just two footsteps. Okay, so chased that two footsteps. Okay, वो तब तक उसके पीछा किए. They chased until that footsteps got faded, धुंधला नहीं हो जाता. Okay, alright. So then it was the time of winters, you can say. It was getting cold out there in England. So he thought of like, इतना ठंड हो रहा था. So what he did, he entered a mall. वो मॉल में घुस जाता है. Okay, वो मॉल में घुस जाता है and whatever then, because it was getting cold and now he can only become invisible when he is without clothes. जब उसके शरीर पे कपड़े नहीं होते तब वो invisible होगा. Since it was getting cold, he needed some sort of clothes to have on so that he can get some warmth. Okay, after the stores are shut down, तो वो मॉल में घुस जाता है. आफ्टर द स्टोर शट डाउन, सो ही डिसाइडेड टू वेयर सम वार्म क्लोथ्स एंड ईट समथिंग. सो व्हाट हैपन, सो वहाँ से वो क्या करता है, ही फर्स्ट ऑन बॉक्सेस ऑफ फ्यू क्लोथ्स, कुछ कपड़े वहाँ पे जो स्टोर में था उसको खोलता है, उसको पहन लेता है. देन फ्रॉम द किचन ऑफ अ रेस्टोरेंट, so what happened, he eats cold meat and then some coffee also. Later from there he goes to a grocery store में चला जाता है and eats sweets and drinks wine. Alright, तो जब इतना सब कुछ ठूस लेता है पेट में, so he falls asleep, उसको नींद आ जाता है. ठीक है, तो वहीं ओके गद्दे वगैरह पड़ा हुआ है, क्विल्स वगैरह पड़ा हुआ है, मैट्रेस वगैरह पड़ा हुआ है, वहीं पे वो सो जाता है. He then wakes up in the morning, सुबह उठता है तो फिर वो क्या देखता है, व्हेन सम ऑफ द स्टोर असिस्टेंट, सुबह सुबह जो आके स्टोर खोलते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, ठीक है, वो आते हैं. ठीक है, सो उसको देखते हैं एंड देन सीन हिम एंड देन स्टार्ट चेसिंग हिम. उसको देखते हैं फिर उसके पीछे भागते हैं. करेक्ट, भागते हैं वहाँ पे कैसे जैसे तैसे करके वो बचा लेता है, क्योंकि कपड़ा पहनेगा दैट मीन्स पीपल विल सी हिम. इफ ही टेक्स ऑफ हिज क्लोथ्स एंड बिकम्स बेयर, देन ओनली ही कैन बिकम इनविजिबल. तो उसने सोचा कि लंदन जो है वो काफ़ी क्राउडेड है, सो इट वुड नॉट बी सेफ फॉर मी टू बिकम इनविजिबल. ओके, एंड दो इट वॉज गेटिंग कोल्ड, सो ही थॉट ऑफ लाइक मैं कुछ पैसा वैसा चुरा लूँगा, बहुत ज़्यादा चुरा लूँगा और मैं किसी गांव तरफ चला जाऊंगा, विलेज तरफ चला जाऊंगा. देयर आई लिव देयर एंड वंस इट इज एम्प्टी, वंस द मनी एवरीथिंग विल रन आउट, देन आई विल कम बैक, आई विल डू दैट. तो यहाँ से मार्क करो, उसने जो डिस्कवर्ड किया उसके ज़रिए उसने अच्छा ही कुछ नहीं किया अभी तक. उसने सिर्फ अपनी पर्पस के लिए उसको यूज किया, फॉर हिज सेल्फिश एंड फॉर हिज सेल्फिश नीड ही डिड इट. ओके, अब सो फिर उसने क्या किया ना, so he quickly threw away all the clothes that he was wearing and became invisible again. क्योंकि
उसको चेस कर रहे थे. So somehow he has to do something, so he took up all his clothes and he became invisible. Correct. Then he started roaming around again without any clothes. बिना कपड़ों का घूमता रहा. Okay, in the cold winters of लंदन. ठंड भी है. कितना दिन तक, कितने समय तक आप इतने ठंड में bare body में घूम सकते हो, isn't it? He then hits the shopkeeper and steals all his money. किसी एक स्टोर में चला जाता है, ठीक है, तो इसी शॉपकीपर को मारता है, पीटता है, उसका पैसा चुरा लेता है. सो ही रियलाइजेस द लंदन इज टू क्राउडेड फॉर हिम. उसको लगता है कि ये बहुत क्राउडेड है, यहाँ पे रहना सेफ नहीं होगा. सो जैसे कि मैंने कहा था, तो वो पैसा वैसा चुरा के ही थॉट ऑफ दैट ही वुड गो टू अ रिमोट विलेज एंड ही वुड स्टे देयर बाय टेकिंग एनी स्मॉल रूम्स इन एनी ऑफ द व्हाट इन INN मीन्स लॉज में. Okay, so he went to a village named Iping. Okay, he went to an Iping village. Okay, there he remained there. So वहाँ पे वो पहुँच जाता है. तो लोगों के लिए किस लोगों के लिए, आइपिंग के रहने वाले लोगों के लिए बड़ा अजीब उनको लगता है जिस तरीके का पहनाव उसके पास रहता है. ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, तो वो किसी एक थिएटर रूम में घुस जाता है जहाँ पे तरह तरह की चीज़ें उसको मिलता है. ठीक है, तो वो उस तरीके से खुद को बैंडेज कर लेता है, खुद को कम्प्लीटली कवर कर लेता है. ही कम्प्लीटली डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ. ओके, खुद को बदल देता है. तो जब वो आइपिंग विलेज में पहुंचता है, लोग उसको देख के थोड़ा उसे स्ट्रेंज फील करते हैं, जिस तरीके का उसका अपीयरेंस है. ओके, ऐसे उस समय में विंटर में अक्सर उतना कोई आता जाता नहीं है. सो व्हेन दे सॉ समबडी लाइक इन अ वेरी कंफ्यूजिंग अपीयरेंस, ओके, डॉजी अपीयरेंस में, तो लोगों पे कई तरह का सवाल आने लगता है कि, है ना, थोड़ा सा लोग डाउट भी करते हैं उसके अपीयरेंस को देखते हुए. ठीक है, सो फिर क्या हुआ, वंस हिज मनी इज ओवर, वो गांव में रहने लगता है आइपिंग विलेज में. मनी जब खत्म हो जाता है, ही स्टेल्स फ्रॉम पीपल, वहाँ के आसपास लोगों से वो चुराने लगता है. एंड ऑल्सो हेट्स द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ व्हेन दे ट्राई टू चेक हिज रूम इन हिज एब्सेंस. ओके, जब कभी उसके एब्सेंस में उसके रूम कमरा वगैरह चेक करते हैं तो वो मारता पीटता है. ठीक है, तो बेसिकली ग्रिफिन जो है वो पूरी तरह से उसको डिस्कवर करने के बाद ही हैज़ बिकम टोटल ब्लाइंड. ओके, फ्रॉम व्हाट डूइंग गुडनेस. ओके, अच्छाई के बजाय वो अपनी चीज़ों को अपने तरीके से अपने स्वार्थ के लिए ओके उसको यूज़ कर रहा है. ऑलराइट, देन द विलेज कांस्टेबल इज आस्क्ड फॉर हेल्प. जब ये बार बार होता है तो वहाँ के लोग जो हैं जैफर को, विलेज कांस्टेबल को बताते कि ऐसा ऐसा है एंड यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू टेक एक्शन. ऑलराइट, ना उसके बाद देखते हैं that the village constable is asked for help now. But before that, Mrs. Hall, the wife of the landlord, asked him questions regarding who he is and what he did to her furniture. तो उससे पहले जो लॉज का जो ओनर है, उसकी बीवी, वो जानना चाह रहे थे कि वो, ठीक है, तो वो फर्नीचर जो है वहाँ पे रखा, तो वो किया क्या उसके साथ. देखो, जिसका मन है ऐसे ही चुरा के खाएगा, चुरा के जिएगा, तो वो बंदा कुछ भी चीज़ें बेच सकता है, isn't it? So might be this is the word, क्योंकि चोरी का पैसा से आप कितने दिन तक ऐश कर सकते हो, कितने दिन तक जी सकते हो, है ना. सो जब ये सवाल उसकी बीवी करी तो इसको बड़ा गुस्सा आया. किसको? ग्रिफिन को. दिस मेक्स हिम रियली फ्यूरियस. ओके, एंड ही डिसाइड्स what he decided that one day this Griffin would show her who he really is. वो actually वाकई में है कौन, वो उसको वो बताएगा. ठीक है, then the people then once see Griffin as a headless. Okay, so क्योंकि headless man, बिना सर वाले, तो लोग थोड़ा चौंक जाते हैं, है ना, आश्चर्य हो जाते हैं. बट मिस्टर जाफर द कांस्टेबल, वो सोचता है कि यार मुझे एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करना पड़ेगा जिसका कोई हेड नहीं है. ही हैज नो हेड. ऑलराइट, सो दे आर अनएबल टू कैच ग्रिफिन एज ही रिमूव्स ऑल हिज क्लोथ्स, ही बिकम्स इनविजिबल. ठीक है, सो उसे पकड़ नहीं पाते हैं. सो उसमें क्या होता है, फिर एक बार वो इवन किसको, जाफर को भी मार के भाग जाता है. ओके, जब भी जाफर उसे पकड़ने को कोशिश करता है, ही नॉक्स हिम आउट एंड देन ही फ्लीज. सो इस तरीके से वो काम करता है. ऑलराइट, सो दिस इज एक्चुअली द समरी ऑफ द स्टोरी, द फुटप्रिंट्स विदाउट फिट. आई होप you liked it.
ओके, तो हम एक्सप्लेनेशन भी बनाएंगे। ऑलराइट, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10th की जितनी भी स्टोरीज है उसकी समरी आपके पास पहुँचनी चाहिए। ओके, थैंक यू।